दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे टाटा स्टील ने 25 रुपीज़ का डिविडेंड रिकमेंड किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% ये एक्सेप्ट हो जाएगा शेयर होल्डर्स के थ्रू। तो देखिए, अगर आपके पास 10 भी शेयर हैं तो भी आपको 250 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये रेवेन्यू 19% बढ़कर 49,997 करोड़ हो चुका है। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे अराउंड 20% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 78% का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हमको देखने को मिला है, और जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 7,161 करोड़ का। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी बढ़ी है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे रेवेन्यू हमको 38% बढ़ता हुआ नजर आया है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 49,997 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहां पर हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और जो प्रॉफिट की हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी को 1615 करोड़ का लॉस हुआ था, और अभी 7,161 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर हुआ है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको डबल होती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो पिछले साल हमको प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता हुआ नजर आया था, तो वो रिकवरी हमको यहाँ पे नजर आ रही है, और वो सीधा हमको शेयर के प्राइस में भी फैक्टर इन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि 500 के बाद सीधा शेयर अभी आप देखोगे अराउंड 1100 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब ये देखिए, 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे अभी भी आपको इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अभी भी आपको सस्ता मिल रहा है। देखिए, ये रिजल्ट के बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो निकल कर आता है 63 रुपीज़ का, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिर हो जाता है 17 का, जो इसकी आज की क्लोजिंग है उसके हिसाब से। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी यहाँ पर टाटा स्टील कॉस्टली नहीं है अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। और डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 0.93% तो अभी है। तो अगर आप अभी 1000 रुपये के लगभग शेयर ट्रेड हो रहा है, और अभी 25 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो कि देखा जाए बहुत ही अराउंड 2.5% का डिविडेंड ये निकल कर आता है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। जो वो तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो टाटा, जितने भी टाटा के ग्रुप के शेयर्स हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिवॉर्ड देते ही हैं। तो ये शुरुआत से उनकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए पिछले साल जो हमको रेवेन्यू में डेंट आता हुआ नजर आया था, प्रॉफिटेबिलिटी में जो डेंट आता हुआ नजर आया था, पिछले साल पूरे साल में कंपनी ने सिर्फ 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और अभी आप देखिए 7000 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट एक क्वार्टर में कंपनी को आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी का पिछले साल के मुकाबले मुनाफा 6 गुना हो गया है। पिछले साल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो था 10, और इस साल के एंड में हो चुका है 63 रुपीज़, यानी कि 6 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। वो हमको पता है कि क्यों बढ़ा है, क्योंकि लगातार जो स्टील की डिमांड बढ़ रही है। देखिए, आज ये शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है। देखिए, रोज ये हाई बना रहा है। पहले इसका 1069 का हाई था, और आज इसने 1070 का हाई बनाया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके मेन अगर हम देखेंगे जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसका मेन कारण ये कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उतना सप्लाई हमको मिल नहीं रहा है। तो सप्लाई, उसकी वजह से जो प्राइसेज ये हाइक कर रहे हैं लगातार, तो उनसे इनके मार्जिन परसेंटेज हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमको इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि हमेशा वो डिमांड नहीं रहने वाली है जो डिमांड अभी चल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि हमेशा एक टाइम आता है कि जिस वक्त वो प्राइसेस को रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्राइसेस बढ़ाते रहोगे तो ऐसे टाइम पे वहां पर कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होता है। मतलब जैसे अभी सपोज 100 लोग लेने को, अगर 100 लोगों को स्टील लेना है तो वहां पर एक ऐसा टाइम आ सकता है कि वहां पे 20 से 30% लोग वहां पे कम हो जाए, क्योंकि वो देखे कि ये स्टील का कॉस्ट अभी बहुत महंगा हो गया है, अभी हमारे लिए इतना इस प्राइस पे लेना मतलब सही नहीं रहेगा। तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर
आ सकता है। तो मेरे ख्याल से जो रैली होनी चाहिए थी वो हो गई है, और भी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक ये कोविड का सेकंड वेव चल रहा है, जब तक यहाँ पे स्टील का डिमांड हाई रहने वाला है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली बने रहिए, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रॉफिट हो गया है, मेरे ख्याल से टाइमली प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि टाटा स्टील के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।